हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 3.2 है निर्देशांक की ज्यामिति का, उसके अभ्यास वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अभी मैंने इसके जो है इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे जो 3.1 में था और जो इसके उदाहरण थे वो सब मैंने पिछले लेक्चर तक करवा लिया है। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इसके आगे का होगा और उसी को करेंगे। तो चलिए जो है मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। देखिए आज का जो इसका हमारा प्रश्नावली 3.1 का जो है वो हम लोग पहला ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। इसमें क्या करना है, प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर देना है। अब देखिए इसमें प्रश्न किस किस प्रकार का पूछा हुआ है। तो सबसे पहला जो इसका प्रश्न है वो लिखा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है? सबसे पहले हम लोग एक कार्तीय तल देख लेते हैं कि कार्तीय तल होता है वो किस तरीके का होता है। अब देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है क्या है कि ये एक्स अक्ष हमारा होता है। ये वाली जो लाइन होती है ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। यही हमारा क्या करते हैं, कार्तीय तल में ये जो लाइन होती है इसको क्षैतिज तल कहते हैं और जो ये वाली लाइन गई है इसको ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका नाम बताइए। अब आप बताइए कि इसका क्या नाम होता है। इसका एक्स अक्ष होता है और इसका क्या नाम होता है, हमारा वाई अक्ष होता है। बस इसमें तो यही बताना था, यानी जो पहले वाले का आंसर हुआ वो ये हो गया कि एक्स अक्ष और फिर यहां पर हो जाएगा तथा वाई अक्ष। ये हमारा पहले वाले का नाम हो गया, बस यही इसका आंसर भी हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा कि इन दोनों रेखाओं से बनने वाले प्रत्येक भाग का नाम। अच्छा देखिए बन क्या रहा है, दोनों रेखाओं से क्या क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर तो इन दोनों रेखाओं से जो भाग बन रहा है, जिससे एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, ठीक। तो ये दोनों रेखाओं से 4 भाग में डिवाइड हुआ। अब जो ये अलग अलग भाग है इसको क्या बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो जो अलग अलग भाग है इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो यहां पर लिख देंगे दूसरे वाले का आंसर कि चतुर्थांश। यहां पर लिख दिया हम लोगों ने चतुर्थांश। ये हो गया हमारा दूसरा इसका पॉइंट। अब देखिए इसका जो तीसरा क्वेश्चन है क्या लिखा कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये किस बिंदु का, जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए ये हमारी रेखा है, ये वाली रेखा और ये रेखा यहाँ पर कट कर रही है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहां पर प्रतिच्छेद करे उसका नाम पूछ रहा है कि उसका नाम बताइए। हम जानते हैं कि जहां पर प्रतिच्छेद करती है तो जो उसका नाम होता है मूल बिंदु होता है। क्या होता है, उसका नाम मूल बिंदु होता है। यानी तीसरे वाले का जो आंसर हो जाएगा उसको बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु का आ जाएगा। ये था हमारा पहला प्रश्न। इसका बहुत ही आसान वे में हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया और अच्छा क्वेश्चन पूछा भी था, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे के क्वेश्चन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको लेकर के आता हूं, उसको देखिए। अब आप लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखे कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अब आकृति देखिए, इसकी आकृति क्या है वो मैं आकृति भी आप लोग को दिखा दे रहा हूं। देखिए ये है इसकी आकृति, ये पूरा इसका फिगर है और ये फिगर देख करके हम लोग को बताना है, क्या बताना है, जो जो चीज क्वेश्चन के अंदर पूछा है उस चीज को बताते चलेंगे हम लोग। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है हमारा कि b का निर्देशांक। आकृति देखेंगे और b का निर्देशांक बताएंगे।
देखो ये हमारा आकृति में बी यहाँ पर है, बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है, एक्स अक्ष पर कितना है -5 है, देखो 1 2 3 4 5 -5 है यहाँ पर, कितना -5, और वाई अक्ष पर कितना हमारा है, तो वाई अक्ष पर जो हमारा है वो 2 है। तो यहाँ पर इसका जो निर्देशांक होगा हमारा ये हो जाएगा कि -5 और 2, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखिए दूसरा वाला सी वाले में लिखा है सी के निर्देशांक बताइए, तो सी का जो निर्देशांक हम लोग को बताना है उसके अंदर भी देखिए यहाँ पर देखिए सी है कहाँ, तो सी देखिए यहाँ पर है। पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा हमारा, एक्स अक्ष का निर्देशांक हम लोग को यहाँ पर 5 और वाई का निर्देशांक कितना है -5, कितना है -5। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा कि पहले 5 फिर -5 हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए फिर यहाँ पर ये लिखा कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -3 -5, ये देखो इसमें कहां पर है, पहले -3 तो एक्स अक्ष पर -3 यहाँ पर, वाई अक्ष पर -5 यहाँ पर, दोनों का कटान बिंदु कहां पर आ रहा है ई पर। तो इसको हो रहा है कि इसका जो है इसका बिंदु पहचाने की बिंदु कहां पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर कहां पर इसका बिंदु आ रहा है, ई पर आ रहा है ना, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल और केवल ई रह जाएगा। बस वो बिंदु का नाम बताना कि वो कौन सा बिंदु है, तो वो बिंदु कौन सा ई है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लिखा कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 एक्स अक्ष पर 2 है, वाई अक्ष पर -4 है। देखो एक्स अक्ष पर 2 ये है, वाई अक्ष पर -4 ये वाली लाइन है, यानी उस बिंदु का नाम क्या देखने को मिल रहा है, जी मिल रहा है, क्या है जी। तो यहाँ का जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा जी हो जाएगा, बस इस तरीके से लिख लिया। अब देखो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछा है कि लिखा है कि बिंदु डी का भुज, क्या पूछा है, बिंदु डी का भुज। तो सबसे पहले देखो इसमें बिंदु डी है कहाँ, देखो बिंदु डी ये है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है बिंदु डी। तो बिंदु डी भुज पूछा है, तो यानी वाई अक्ष से दूरी, भुज का मतलब वाई अक्ष से दूरी होती है। अब बोलो इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है हमारी, है 6 है, तो इसका जो भुज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ये हो गया इसका भी आंसर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु एच की कोटि, एच है कहाँ, देखो यहाँ पर एच है, ये एच है और कोटि, कोटि का मतलब एक्स अक्ष से दूरी होना चाहिए, एक्स अक्ष से कितना दूरी पर ये बिंदु है -3, देखो है ना कितना माइनस, नीचे 1 2 3 -3, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -3, इसका हो जाएगा आंसर, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग और देखेंगे 2 क्वेश्चन इसमें और पूछा, उसमें क्या लिखा कि बिंदु एल के निर्देशांक, एल कहाँ है पहले ये भी तो देखेंगे एल है कहाँ। तो अब देखो यहाँ पर फिगर में एल ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर एल है ना, इसका निर्देशांक बताने कि इसका निर्देशांक कितना होगा, तो ये एक वाई अक्ष पर ही मौजूद है। तो अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर मौजूद होता है तो एक्स अक्ष का उसका निर्देशांक कितना हो गया 0, और वाई अक्ष पर कितना है 5 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट इसका जो बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट लिखा कि बिंदु एम के निर्देशांक, यानी बिंदु एम का निर्देशांक पूछ रहा है। अब देखिए एम है कहाँ, देखो ये एम है, ये बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है, तो वाई का निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा हमारा 0, वाई का निर्देशांक 0, जब एक्स अक्ष पर तो वाई का निर्देशांक 0 और वाई अक्ष पर तो एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाता है। अब देखो इसमें एक्स अक्ष पर बिंदु कितना है, तो एक्स अक्ष पर इसका जो बिंदु है वो -3 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि -3 0, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी के साथ। यदि अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए, फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको समाधान करने की पूरी कोशिश करूं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसके साथ ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पूरा
निर्देशांक ज्यामिति का आज हमारा पूरा लेक्चर ही समाप्त हो गया। अब हम लोग जब अगले वीडियो मिलेंगे तो नए लेसन के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप लोग बाय बाय।